ऐसे ही एक कमेंट आया हमारे पास कि 35 साल हो गए सुख नहीं देखा, मर जाऊंगा तब सुख देखूंगा, तो ऐसे सुख का क्या ही लाभ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, चाहे अपने प्रारब्ध को लेकर हो, चाहे अपने भाग्य को लेकर हो, लेकिन वो कहते हैं जो एक बार किस्मत में, डेस्टिनी में आपकी में लिख गया उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर समय की, कि आपको आज ऐसा फील होता होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के ओपिनियंस अलग होता है, क्योंकि परेशानी में वही जानता है कि वो कितना परेशान है। लेकिन समय उस चिड़िया का नाम है जो आपको कब पल में रंग से राजा बना दे कोई नहीं जानता। और आज जो भी आप कंडीशन भुगत रहे हैं और कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं, ये भी समय की ही योजना है, क्योंकि विधि के विधान के अंतर्गत ही सारी चीज़ें होती है। लेकिन आपको यहाँ पर पेशेंस रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि आज आपके पास जो है, सबसे पहले उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास इतना भी नहीं है कि वो कमेंट कर सकें। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है मानसिकता की, कि देखिए जो परिस्थिति है, आपने एफर्ट्स लगाए होंगे, प्रयास किए होंगे, मेहनत की होगी, लेकिन आप नहीं बदल पाए होंगे। देखिए हर व्यक्ति मेहनत से इन चीज़ों को नहीं बदल सकता, कि मेहनत से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर आपके भाग्य आपके साथ या फिर आपके भाग्य में उस समय स्ट्रगल लिखा हुआ है, तो वो स्ट्रगल टाइम आपको फेस करना पड़ेगा। बहुत से लोगों के कहते हैं कि 35 साल के बाद भाग्योदय होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिसका भाग्योदय कभी नहीं हो रहा उसको 35 साल आपको एक ऐसी एज माननी चाहिए जहाँ से उसका पैसे का फ्लो बनने लग जाता है। दूसरी, आप इस कहें कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा एक बढ़िया सा, कि आप ये देखिए, सबसे पहले आप जिस तरीके से आपने मैसेज किया कि 33 साल हो गए हैं, समय नहीं बदल रहा, मर जाऊंगा तब समय बदलेगा, ये मतलब वो कहते हैं ना फर्स्ट एड वाली सिचुएशन है। ऐसे में आप अपनी मानसिकता के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने मन को ज़्यादा शांत कर रहे हैं। आपका मन पूर्णतः शांत हो चुका है। अब आपको यहाँ पर मन में शांति के लिए सबसे पहले प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय सब कुछ सेट कर देगा। वो कहते हैं कि अगर आपने आज तक कोई भी चीज़ें फेस की और आपको एक महीने में, आज मान लो आप 10,000 रुपये का काम कर रहे हो और आपको एक महीने में ही 50,000 रुपये मिल जाए, आप पीछे का सारा दुख भूलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास पैसा आ चुका है। लेकिन आप जो ये दिमाग का झोल कर लोगे या फिर इसका झोला बना लोगे, इसको समेटने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि फिर आपको हर एक छोटा सा दुख काफ़ी बड़ा नजर आएगा। दूसरी, आपकी मानसिकता अगर अब अशांत और फ्रस्ट्रेट वाली हो जाएगी, तो आप फैमिली को भी कहीं ना कहीं अनसपोर्टेड सिस्टम वाला सिस्टम हो जाएगा। कहीं चिड़चिड़ापन, कहीं क्रोध, कहीं द्वेष, कहीं ईर्ष्या, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने लग जाएगी। आपका जो फिलहाल का सुख है वो भी आपसे छीनने लग जाएगा। परिस्थिति सेम रहेगी, आपके पास थोड़ा सुख है वो भी आपके पास रहेगा, सब चीज़ रहेगी, लेकिन मानसिकता से आपकी वो खुशी छीनने लग जाएगी, क्योंकि आप इसको नेगेटिवता, नकारात्मकता प्रदान कर रहे हैं। ये भूल कभी नहीं करनी चाहिए, या फिर कहें कि इस भूल से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति आज नहीं तो कल चेंज हो जाएगी, कल नहीं तो आपको परिस्थिति ही सर्वाइव करवा रही है इस समय पर। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर परिस्थिति आपको, आपका डाउनफॉल लिखा है और आपके पास अथाह धन हो तो भी वो उस समय चल जाएगा, क्योंकि परिस्थिति विधि के विधान ने निश्चित कर दिया, धन जाएगा, उसके बाद आएगा, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, सब कुछ एवरीथिंग सेट है। इसलिए आप परेशान होना सबसे पहले बंद करें, क्योंकि परेशानी समस्या का हल नहीं है। नज़रिया बदलोगे तभी आपको जो कुछ है आपके पास उसमें भी संतुष्टि नजर आने लगेगी। ऐसा नहीं कि बड़े सपने नहीं देखना, सबको देखना है, प्रयास भी करना है। समय कब बदलाव लाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन वो कहते हैं हम बहुत सी बार जीवन में स्ट्रगल इतना ज़्यादा हो जाता है, परेशानी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे मानसिक तनाव इतना छिन जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन वो समस्या का हल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि लानी होगी और जो आधा गिलास भरा है उसको ऊपर फोकस करना होगा आपको। अब बहुत सी बार लोग ऐसे कहते हैं, हमने ऐसे लोग देखे जो पहले अच्छे खासे पैसे वाले थे, बाद में बिल्कुल वो कंगाल हो गए। कोई खेती बाड़ी कर रहा था, कोई कैसे, उससे वो जीवन यापन नहीं कर रहे थे। कुछ लोग कहें कि अपनी फैमिली पर इतने डिपेंड हो गए, क्योंकि समय सब कुछ दिखाता है। हम यहाँ पर जो है भोगने आए हैं, यातनाएं सहने आए हैं, दुख भी भोगेंगे, सुख भी भोगेंगे। सुख के समय पैसा रहेगा, कोई परेशानी भी रहेगी, वो दुख का अनुभूति हमको कराएगी। दुख रहेगा लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं सुख भी रहेगा। दुख के सामने हमें वो सुख नजर नहीं आता, क्योंकि हमने दुख को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है। तो अब वो व्यक्ति कहे कि अपनी फैमिली पर पूरी तरह डिपेंड हो चुका, लेकिन जैसे ही फैमिली पर डिपेंड हुआ उसके साल 6 महीने बाद ही उसका इस तरह भाग्य उदय हुआ कि एक बार में ही उसके पास फिर से करोड़ों रुपए आए। हम नाम तो नहीं ले सकते, उसके पास फिर से करोड़ों रुपए आए। वो कोई पहले ऐसा काम करता था जो अच्छा खासा करोड़पति था, उसका सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई, सब कुछ छूट गया उससे। फिर उसके बाद अचानक से उसको काम मिला, काम मिलते के साथ उसके ऊपर करोड़ों की बौछार हुई।
तो समय कब पलटी खाएगा किसी को नहीं पता। अंधकार में हर व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि यार कभी सुबह नहीं होगी, लेकिन जब सुबह होती है, क्योंकि अंधकार जब घना लंबा चलता है ना, तो सुबह भी इस तरीके की होती है कि सूर्य आपको आसमान पर ले जाता है। भाग्य उदय जब होता है तो आप पीछे की परिस्थिति भूल जाते हैं। इसलिए दिमाग को इतनी नकारात्मकता प्रदान ना करें। धैर्य को बड़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि अंधकार में एक ही आपका सबसे सच्चा साथी हो सकता है, वो है धैर्य। अगर ये धैर्य को आपने अपना सच्चा मित्र बना लिया तो ये आपको लाइफ की हर मुसीबत से पार कर ले जाएगा। और अगर आप में धैर्य और सहन शक्ति नहीं है तो मामला आपका बहुत ज़्यादा गड़बड़ाएगा, क्योंकि नेगेटिव आप इसको परेशान करोगे। सब चीज़ों से आपके कनेक्शन बिछड़ने लगेंगे। इसलिए पॉजिटिव प्रदान करो। जो है उसके लिए हाँ ईश्वर की इच्छा है, और जो हो रहा है वो भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और जो होगा वो भी ईश्वर की इच्छा से ही होगा। ये बात आप ध्यान रखें। थोड़ा सा दिमाग से फ्री होने का प्रयत्न करें। इसलिए आप मेडिटेशन ध्यान का सहारा ले सकते हैं, नाम जाप का सहारा ले सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जो यातनाएं हमारे जीवन में लिखी है वो हमें सहन भी करनी पड़ेंगी। धन्यवाद।